गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसकी एनाटॉमी देखेंगे और इसकी मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे। तो हम देख लेते हैं कि स्पर्म कितना लेंथ का होता है। स्पर्म की लेंथ 60 माइक्रोन होती है, इसकी विड्थ 2 to 3 माइक्रोन होती है और इसका लाइफ स्पैन 24 to 48 आवर होती है और स्पीड होती है 1 to 4 mm पर मिनट। लेकिन स्पीड वैरी करती है, जैसे सिक्रीशन, अगर एपिडिडाइमिस का, सेमाइनल वेसिकल का, इस सब का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो इसकी स्पीड वैरी करेगी और स्पीड ज़्यादा होगी। अगर सिक्रीशन कम है तो स्पीड कम होगी। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे, हाइलोरोनिडेज, ये सब सारी चीज़ें पढ़े थे मोटिलिटी के लिए, और फ्रक्टोज मोटिलिटी के लिए पढ़े थे। अगर हाइलोरोनिडेज और फ्रक्टोज उस सब की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। ये नीट वाले बच्चे ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। वैसे अगर जो इंटर वाले बच्चे हैं उनके लिए केवल इसका ये कितने पार्ट में होता है और मिडिल पीस का काम क्या होता है, हेड का काम क्या होता है, टेल का काम क्या होता है, बस उसे जो है इंटर वालों को केवल इतना पढ़ना है। लेकिन जो नीट वाले होंगे वो काफ़ी ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं, इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं, लेकिन चौथा जो पार्ट होता है वो नेक पार्ट होता है। इस कोई मेंशन करता है, मतलब कोई जो है इसकी गिनती करता है, कोई नहीं करता। तो हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडिल पीस एंड टेल पार्ट। अब देख लेते हैं हेड पार्ट में। हेड पार्ट में हमारा न्यूक्लियस है और एक्रोसोम है। न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे ये पूरा न्यूक्लियस है, ये कंडेंस है, कंडेंस न्यूक्लियस है, कंडेंस टाइप का है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, न्यूक्लियस जो है वो कंडेंसेशन फॉर्म ऑफ डीएनए है, यानी डीएनए, बहुत सारे डीएनए जो कि कंडेंस हो गए हैं और एक्युमुलेट हो गए हैं, और उसकी वजह से ये जो है न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है, और इसका कारण ये होता है कि जब ये जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएगा तो वहां पर फिजिकल स्ट्रेस को झेल लेगा। अगर ये न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो कंडेंस ना हो और एक्युमुलेट ना हो, स्पिंडल शेप ना बनाए, तो फिजिकल स्ट्रेस को नहीं झेल पाएगा और जिससे जो है स्पर्म की डेथ भी हो सकती है। इस चीज को हमें समझना है। नीट वाले बच्चे बहुत गौर से इस चीज को देखेंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद देख लेते हैं, न्यूक्लियस पढ़ लिए, उसके बाद एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम जो है 3 एंजाइम सिक्रीट करता है, हाइलोरोनिडेज, एक्रोसिन, इसको जोनालाइसिन कहते हैं, और न्यूरामिनिडेज। इस पूरे ये जो तीनों एंजाइम है ये एक्रोसोमल एंजाइम भी कहलाते हैं। इनको हम तीनों को मिलाकर एक्रोसोमल एंजाइम भी कहेंगे। अच्छा, उसे स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं। ये देख लेते हैं, स्पर्म लाइसिन या एक्रोसोमल एंजाइम जब ओवा में पेनिट्रेशन करना होता है, ओवा में पेनिट्रेशन करना होता है, तो यही स्पर्म लाइसिन ओवा में पेनिट्रेशन करवाता है। जो जोना पेलुसिडा है, जो जोना पेलुसिडा होता है ओवा का, उसको जो है, यानी क्वाटरनरी ग्राफियन फॉलिकल, हम लोग पिछले लेक्चर में सब पढ़े हुए हैं, स्पर्म लाइसिन उसे जो है जोना पेलुसिडा को तोड़ देता है और पेनिट्रेट कर जाता है, जिससे ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन में ये एंजाइम मेन रोल प्ले करता है। अगर ये एंजाइम ना रहे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी ये चीज हमने देख लिया। तो हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, एक्रोसोम पढ़ लिया। उसके बाद आ जाते हैं बेसल बॉडी। ये है बेसल बॉडी, जो रेड कलर का है, ये पूरा बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी न्यूक्लियस को रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पर्म से कनेक्ट करता है। बेसल बॉडी न्यूक्लियस को रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पर्म को कनेक्ट करता है। अब यहां पे देख लेते हैं कि अगर बेसल बॉडी ना हो तो कनेक्शन नहीं होगा। अच्छा, किससे कनेक्ट करता है? देखिए, सेंट्रियोल से कनेक्ट करता है, जिससे पूरी जो है रिमेनिंग स्पर्म जो है वो जो है कनेक्ट हो जाता है। अब सेंट्रियोल के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रियोल स्फेरिकल शेप का होता है, यहाँ जैसा कि स्ट्रक्चर में बना भी है स्फेरिकल शेप। तो सेंट्रियोल स्फेरिकल शेप होता है।
अच्छा, एक चीज और है, जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो सेल में हम लोग फिलामेंट का अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि कौन 9+2 का अरेंजमेंट है या 9+0 का अरेंजमेंट है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे सेल में, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे उतना जरूरी नहीं, बस आपको इतना जानना है कि 9+2 का 9+0 का अरेंजमेंट है। ये भी केवल नीट वाले बच्चे इतना ध्यान देंगे, इंटर वाले बच्चों को ये सब इतना ध्यान नहीं देना है। तो सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल पार्ट होता है सेंट्रियोल का और डिस्टल पार्ट होता है। अब प्रॉक्सिमल पार्ट की बात देख लेते हैं। यही क्लीवेज करवाता है जाइगोट में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो होगा उसमें क्लीवेज का काम करवाएगा कौन? सेंट्रियोल का प्रॉक्सिमल पार्ट, यानी प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल क्लीवेज करवाएगा जाइगोट में। अब जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मारुला आता है, ब्लास्टुला आता है, गैस्ट्रुला आता है और न्यूरेला आता है। तो मारुला तो 4 to 16, 16 to 32, 32 to 64 और 64 to 128, इस तरह का डिवीजन जो होता है, इतनी सेल्स बनती हैं, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 सेल्स बनती हैं। ये करवाता है कौन? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल। इंपॉर्टेंट है, यानी जाइगोट को तोड़ने का काम कौन करता है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल। उसके बाद हम देख लेते हैं डिस्टल पार्ट। यही डिस्टल पार्ट एक्सियल फिलामेंट बनाता है। ये पूरा एक्सियल फिलामेंट है, ये डिस्टल पार्ट बनाता है। तो ये सेंट्रियोल का काम हो गया। सेंट्रियोल का प्रॉक्सिमल पार्ट क्लीवेज करवाएगा जाइगोट में और डिस्टल पार्ट एक्सियल फिलामेंट बनवाएगा। अब यहाँ पे नेक वाला पोर्शन आता है। नेक में ही बेसल बॉडी है और सेंट्रियोल है। तो नेक भी पढ़ चुके, तो हमने हेड पढ़ लिया और नेक पढ़ लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं मिडिल पीस में। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि क्वाइल्ड थ्रेड विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम, इसके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। यही कारण है कि ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी ये प्रोवाइड स्पर्म को करता है किसके लिए? मोटिलिटी के लिए, फॉर मोटिलिटी। अब फिर ये बात आती है कि यहां से भी स्पर्म को एनर्जी मिलती है। और जो हम लोग पढ़े थे सिक्रीशन, जब पढ़े थे सेमाइनल वेसिकल का, तो वहां पे हमने देखा था क्या कि फ्रक्टोज है, हाइलोरोनिडेज है, ये सब भी मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्पर्म को। तो यहां पे इस चीज को गौर करें। अब हम देख लेते हैं, यहां पे जो फ्लूइड होता है, इसके बीच बीच में फ्लूइड होता है, ये माइक्रोप्लाज्म होता है। इसको फ्लूइड को कहते हैं माइक्रोप्लाज्म। तो मिडिल पीस को हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं टेल पार्ट को। तो टेल पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो टेल वाला पोर्शन होता है 2 पार्ट में, मेन पार्ट और फिलामेंटस पार्ट। मेन पार्ट और फिलामेंटस पार्ट, ये मेन पार्ट है। और फिलामेंटस पार्ट उसे कहेंगे जहां से फिलामेंट ऐसे निकला होगा, ये फिलामेंटस पार्ट है। ये पूरा रहा स्पर्म, आज हमने पढ़ लिया। तो इसमें जो इंटर वाले बच्चे होंगे उसको बिल्कुल सरफेस लेवल से पढ़ेंगे। क्या कि इसमें 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल और टेल। हेड का जो काम होता है, हेड में एक्रोसोम होते हैं, उसमें एक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं और न्यूक्लियस होता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और उसके बाद नेक कह देंगे कि नेक होता है। ना बेसल बॉडी पढ़ना है, ना सेंट्रियोल के बारे में पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ना है। किसके लिए? ये इंटर वालों के लिए। लेकिन नीट वालों के लिए सब कुछ पढ़ना है। मिडिल पीस की बात करें तो ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। बस इतना ही पढ़ेंगे। और टेल पार्ट मेन पार्ट होता है और फिलामेंटस पार्ट होता है। ये तो हो गया इंटर लेवल वालों को। और जो नीट वाले हैं वो पूरा पढ़ेंगे जिस तरह हमने पढ़ाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।